महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, परंतु जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। कोई जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता। इस श्लोक में ब्राह्मण से चाणक्य का तात्पर्य ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति से है। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन 4 उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। व्यक्तित्व की पहचान आदमी के शील स्वभाव, उसके कर्म, उसके गुण और उसकी त्याग भावना के द्वारा होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। भयभीत व्यक्ति अपने सारे कार्य भय के वशीभूत होकर बिगाड़ लेता है, लेकिन जो व्यक्ति भय के उपस्थित होने पर उसका विरोध करता है, उसका कार्य कभी खराब नहीं होता। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती। जैसे बेर के कांटे, सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हुए हों। बेर के पेड़ पर फल भी लगते हैं और कांटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है, जिसे समझना सरल नहीं। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता। जो व्यक्ति सहज है, जिसमें किसी के प्रति कोई लगाव या दुराव नहीं है, वह व्यक्ति व्यर्थ की साज संवार से अपने को अलग रखता है। जो चालाक और धूर्त होते हैं वे ही मधुर वचन बोलते हैं, मूर्ख नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं होता। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वेश्याओं के कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती हैं। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं। वेश्याएं या ब्रह्मचारिणी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कुल वधुओं से ईर्ष्या करती हैं और विधवाएं सुहागिनियों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता। आलस्य से अध्ययन ना करना, आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में सेना नायक का अभाव सेना का मनोबल तोड़ देता है और वह शत्रु का सामना ना करके भागने लगती है और हार जाती है। इसी प्रकार यदि खेत में पर्याप्त बीज ना डाला जाए तो खेती अथवा उपज ठीक से नहीं हो पाती। दूसरे के पास गई स्त्री के सकुशल लौटने की उम्मीद कम ही रहती है और यदि अध्ययन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए ना रखा जाए तो विद्या अर्जित की जाती है, वह धीरे धीरे स्मृति से मिटने लगती है। अतः विद्या, स्त्री, कृषि और सेना के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। विद्या अभ्यास से आती है। सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। इस प्रकार विद्या की रक्षा के लिए अभ्यास करते रहना जरूरी है। शील स्वभाव से कुल को मान सम्मान मिलता है। सद्गुणों से श्रेष्ठता का पता चलता है और क्रोध का पता आंखों से लग जाता है। भाव यह है कि मनुष्य यदि अपने भावों को छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता। स्वभाव, गुण और चेहरे से मनुष्य का पूरा परिचय मिल जाता है। धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। धर्मानुष्ठान, यज्ञ, धर्मशालाएं, तीर्थाटन, मंदिर निर्माण, पूजा आदि के लिए धन अनिवार्य होता है। बिना अभ्यास के विद्या भी पास नहीं टिकती।
राजा अपने मृदु स्वभाव से ही प्रजा को अपने अनुकूल करता है और कुलीन स्त्रियों से ही घर गृहस्थियों की मर्यादा बनी रहती है। अतः इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वेद पांडित्य व्यर्थ हैं, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ हैं। उनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ हैं, वे व्यर्थ में ही दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। मूर्खता के वशीभूत होकर ही लोग आप्त ज्ञान को व्यर्थ बताते हैं, जबकि ज्ञान कोई भी व्यर्थ नहीं होता। ऐसा वे ही लोग कहते हैं जो वेदों में छिपे ज्ञान के मर्म को समझ नहीं पाते, जिन्हें शास्त्रों का विश्लेषण करना नहीं आता।